अस्सलाम वालेकुम उर्दू दुनिया के मोहतरम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम उर्दू दुनिया में माह रमज़ान के हवाले से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को क्या बयान फरमाया, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मेरे चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर इन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो के अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। रमज़ानुल मुबारक ही वो मुक़द्दस महीना है कि जिसमें अल्लाह ताला ने अपनी आखिरी किताब कुरान मजीद की सूरत में नाजिल फरमाई, जो क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए रश्द व हदायत का जरिया है। हज़रत सुलेमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शबान के आखिरी तारीख में हम लोगों को वैस फरमाया कि तुम्हारे ऊपर एक महीना आ रहा है जो बहुत बड़ा और मुबारक महीना है। इसमें एक रात शब कदर है जो हजारों महीने से भरकर है। अल्लाह ताला ने इसके रोजे को फर्ज फरमाया और इसके रात में कयाम यानी तरावी को सवाब की चीज बनाया है। जो शख्स इस महीने में किसी नेकी के साथ अल्लाह ताला के कर्ब को हासिल करे, वो ऐसा है जैसे कि गैर रमजान में फर्ज को अदा किया, और जो शख्स इस महीने में फर्ज को अदा करे वो ऐसा है जैसा कि गैर रमजान में 70 फराइज अदा किए हों। और ये महीना सब्र का है और सब्र का बदला जन्नत है, और ये महीना लोगों के साथ गमखवारी करने का है। इस महीने में मोमिन का रिस्क बढ़ा दिया जाता है। जो शख्स किसी रोजेदार का रोजा इफ्तार कराए, इसके लिए गुनाहों के माफ होने और आग से खलासी का सबब होगा, और रोजेदार के सवाब की मानित इसका सवाब होगा, मगर इस रोजेदार के सवाब में कुछ कमी नहीं की जाएगी। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से हर शख्स तो इतनी वसत नहीं रखता कि रोजेदार को इफ्तार कराए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पेट भरकर खाने के मौक़िफ़ नहीं, ये सवाब तो अल्लाह ताला एक खजूर से इफ्तार करा दे या एक घूंट पानी पिला दे या एक घूंट लस्सी पिला दे, इस पर भी मरहमत फरमा देते हैं। ये ऐसा महीना है कि इसका अव्वल हिस्सा रहमत का है और दरमियानी हिस्सा मगफरत का है, और आखिरी हिस्सा आग यानी जहन्नम से आज़ादी है। जो शख्स इस महीने में अपने गुलामों खादिम के बोझ को हल्का कर दे, अल्लाह ताला इसकी मगफरत फरमाते हैं और आग से आज़ादी फरमाते हैं। और 4 चीज़ों की इसमें कसरत रखा करो, जिसमें से 2 चीज़ें अल्लाह की रज़ा के वास्ते और 2 चीज़ें ऐसी नहीं जिनसे तुम्हें चाराकार नहीं। पहली 2 चीज़ें जिनसे तुम अपने रब को राज़ी करो वो कलिमा तैयबा और इस्तग़फ़ार की कसरत है, और दूसरी 2 चीज़ें ये हैं कि जन्नत की तलब करो और जहन्नम से पनाह मांगो। जो शख्स किसी रोजेदार को पानी पिलाए, हक ताला क़यामत के दिन मेरे हौज़ से इसको ऐसा पानी पिलाएंगे कि जिसके बाद जन्नत में दाखिल होने तक प्यास नहीं लगेगी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स बगैर किसी शरई गर्ज के एक दिन भी रमजान का रोजा छोड़ दे तो रमजान के अलावा पूरी जिंदगी भी रोजे रखे तो वो इसका बदल नहीं हो सकते। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और इरशाद है कि बहुत से रोजादार ऐसे हैं कि इनको रोजे के बदले में सवाए भूखा रहने के कुछ हासिल नहीं होता, और बहुत से शबे बेदार ऐसे हैं कि इनको रात के जागने की मशक्कत के सिवा कुछ भी ना मिला, यानी इसके गैबत और चुगली के जरिए और हराम माल के साथ इसको इफ्तार करके इसके सवाब से महरूम हो गया। एक और हदीस में हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद मुबारक नकल किया गया है कि मेरी उम्मत को रमजानुल मुबारक के बारे में 5 चीजें मखसूस तौर पर दी गई हैं जो पहली उम्मतों को नहीं मिली। नंबर 1 कि इनके मुंह की रोजे की वजह से बदबू अल्लाह के नजदीक मुश्क से ज्यादा पसंदीदा है। नंबर 2 कि इनके लिए दरिया की मछलियां तक दुआ करती हैं और अफ्तार के वक्त तक करती रहती हैं। नंबर 3
जन्नत हर रोज इनके लिए आरास्ता की जाती है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि करीब है कि मेरे नेक बंदे दुनिया की मशक्कतें फेंक कर तेरी तरफ आएंगे। नंबर 4, इसमें सर के शयातीन कैद कर दिए जाते हैं कि वो रमजानुल मुबारक में इन बुराइयों की तरफ नहीं पहुंच सकते जिनकी तरफ गैर रमजान में पहुंच सकते हैं। नंबर 5, रमजान की आखिरी रात में रोजादारों के लिए मगफरत की जाती है। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हों ने अर्ज किया कि क्या शब मगफरत शब कदर है? फरमाया नहीं, बल्कि दस्तूर ये है कि मजदूर को काम खत्म होने के वक्त मजदूरी दे दी जाती है। अल्लाह ताला ने इस माह में ऐसी इबादत अता फरमाई जिसका अजर अल्लाह ताला खुद अता फरमाएंगे। फिर माहौल भी ऐसा अता फरमा दिया कि शयातीन को पाबंद जंजीर कर दिया। रमजान के तीनों अशरों को बिल तरतीब रहमत, मगफरत और जहन्नम से आज़ादी का ज़माना करार दिया। अब हमें इस मुबारक महीने में किस तरह रहना चाहिए ताकि रमजानुल मुबारक के अनवारों इनामात हासिल करने की सआदत नसीब हो जाए। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये मेरा महीना है और इस महीने में अताअत और इबादत का सिला मैं खुद दूंगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।